शांति। आज की तारीख है 6/8/2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 31/3/1995 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। आज मुरली का शीर्षक है परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज तख्त और तिलक। परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का मिलन का समय, ये संगम का समय, कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के बीच का समय, 100 वर्ष का समय, ये जो संगम का समय है, तो बाबा कहते हैं इस मिलन की मेले की सौगात है ताज, तख्त और तिलक। तो आज इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बेहद का पिता हमारा परमात्मा शिव बाबा बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का पिता है और आप सभी भी बेहद के मालिक हो, सो बालक हो। बाबा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं जो बाबा के इस सर्विस में निमित्त हैं, बाबा के इस ज्ञान को धारण किए हुए हैं। ऐसे मीठे प्यारे बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा को ज़्यादा खुशी है या बच्चों को ज़्यादा खुशी है? बाबा बच्चों से पूछते हैं कि बाबा को ज़्यादा खुशी है बच्चों से मिलन की, कि बच्चों को भी इतनी खुशी है? क्या कहेंगे? दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्म मिलन मेला, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मेले तो बहुत होते हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला एक ही इस संगम युग पर होता है, जो ऐसा सारे कल्प में नहीं हो सकता। सारे कल्प में एक ही बार, कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में ये मिलन, ये मेला होता है। तो बाबा कहते हैं जो सारे कल्प में फिर नहीं हो सकता। तो अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है आपको कि कितने भाग्यशाली हैं हम, स्वयं परमात्मा हमसे मिलने आते हैं। क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं को दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ। स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा शिव बाबा द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ। बाबा को भी भाग्य विधाता कहते हैं, अब शिव बाबा को भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा बाबा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म बाबा के द्वारा हुआ। तो जिसका जन्म स्वयं भाग्य विधाता है, जिसका पिता स्वयं भाग्य विधाता है, तो उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। सोचो कितने भाग्य की बात है। साधारण में, लौकिक में भी एक पिता पूरी कोशिश करता है कि हमारा बच्चा बहुत खुश रहे, हमारा हर एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, हमारा हर एक बच्चा राजा बच्चा बने। तो जिसका भाग्य विधाता पिता है, तो उसके भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। तो उसने हमें भाग्य लिखने की कलम दी। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार परम आत्मा है। अभी हम सब बाबा के बच्चे कितने नशे से कहते हैं हमारा पालनहार स्वयं परमात्मा शिव बाबा है, परमात्मा है। दुनिया वाले तो कहने के लिए कहते हैं परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा पिता, परमात्मा बाप हमारा, और वो ही हमारा पालनहार है, पालना कर रहे हैं, वही हमारी पालना कर रहे हैं। आपको क्या से क्या बना देते हैं वो परमात्मा, आप बच्चों को कहाँ से क्या बना देते हैं। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। ऐसे कोई पढ़ाई करता है जिसको डिग्री मिलती हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ? तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई डिग्री सुनी है क्या? तीनों लोगों की नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकती किसी भी डिग्री में, तीनों लोगों की नॉलेज प्राप्त नहीं हो सकती। आप में से 5 वर्ष का बच्चा भी तीनों लोगों की नॉलेज देता है। 3 लोग, मूल वतन जहाँ पे परमात्मा शिव बाबा रहते हैं, सूक्ष्म वतन जहाँ पे सूक्ष्म रूप से देवताएं वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और ये साकार लोक जहाँ पर हम सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। तो बाबा कहते हैं ये तीनों लोगों की नॉलेज तुमको प्राप्त है। त्रिलोकीनाथ बाबा ने तुम बच्चों को बनाया। तो जो बाबा के इस ज्ञान से 5 वर्ष से भी जुड़ा है, 5 वर्ष का बच्चा माना, जो 5 साल से इस ज्ञान को सुनना है, वो भी ये तीनों लोगों की नॉलेज दे देता है। वो भी फलक से कहेगा हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है, परम आत्मा शिक्षक भी है।
और फिर अब वो बाबा हमको शिक्षक बन के इतना ज्ञान देते हैं। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है, वो भी बाबा ने हमको दिलाया। और फिर बाबा ने हमको सतगुरु बनकर क्या किया, अब बाबा ने हमारे पिता बनकर हमारी पालना की, शिक्षक बनकर हमको तीनों लोगों का ज्ञान दिया, इतना नॉलेज दिया, नॉलेजफुल बना दिया। और सतगुरु बनकर बाबा ने क्या किया, गुरु क्या करते हैं, मंत्र देते हैं ना, तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया, मन मना भव। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले हैं, वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है, रोज वरदान मिलता है। लास्ट में मुरली में आप देखते हैं ना, रोज वरदान बाबा हम सब बच्चों को देते हैं। तो कितने समय से मिल रहे हैं, इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे नहीं सकते, भले कितने फॉलोअर्स हों, रोज़ एक नया वरदान दे नहीं सकते जितना बाबा मुरली के अंत में रोज़ हमें एक नया वरदान देते हैं। ऐसा सतगुरु जो रोज़ वरदान देके किसी ने देखा है क्या? अभी नशा है ना, बहुत अच्छा, बाबा कहते हैं आप सब बच्चों को ये नशा है कि हमें रोज़ वरदान देने वाला हमारा वो परमात्मा शिव बाबा हमारा पिता भी है, हमारा शिक्षक भी है और हमारा सतगुरु भी है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नशा हमेशा रखना, कभी उतर ना जाए। बाबा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि कभी बनना है। नशे से कहो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हम बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे नंबर 1 तो कौन बनेगा। विदेशियों को भी डबल नशा है। अच्छा, बाबा भी खुश होते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। शिव बाबा बहुत देखकर खुश होते हैं अपने बच्चों को कि मेरा एक एक बच्चा जैसे राजा बच्चा है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला ज़रूर करती है। अब बाबा तो अपने बच्चों को राजा बच्चा बनाना चाहते हैं, लेकिन माया भी कम नहीं है। माया माना माया के 5 विकार, तो कभी कभी वो अपने नए नए स्वरूप में आकर्षित करते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। क्रोध का नया स्वरूप होगा, लोभ का नया स्वरूप होगा, तो नए नए स्वरूप में आते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला कर जरूर करती है। आपका काम है परमात्मा से मिलन बनाना, मन मेला करना, और माया का क्या काम है, झमेला करना। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। आपके पुरुषार्थ की आंधी है। बाबा कहते हैं कई बार आंधी आती है, तूफान आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, तो बाबा कहते हैं आपकी क्या है, पुरुषार्थ की आंधी। क्या पुरुषार्थ करते हैं हम, बाबा को याद करने का। बाबा ने एक ही बात का हम लोगों को पुरुषार्थ दिया, एक ही पुरुषार्थ माना काम दिया है। बाबा ने क्या काम दिया हम बच्चों को, बाप और वर्षे को याद करो, एक शिव बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझ, मुझ पिता को याद करो और वर्षे को याद करो, माना आने वाली सत्युग की दुनिया को याद करो। तो बाबा कहे आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी है। घबराते तो नहीं हो, क्या हो गया, आंधी आए, बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल रहे। आंधी आए, बरसात आए, तूफान आए, कुछ भी, लेकिन आपका मन अचल रहे। तो बाबा बच्चों के स्नेह देखकर बहुत खुश होते हैं। बहुत प्यार से बच्चे बाबा को याद करते हैं तो बाबा खुश होते हैं। स्नेह नहीं बाबा के, बाप पिता और बच्चों के स्नेह नहीं ये मेला रचाया है। बाबा का भी स्नेह है तो बच्चों का भी बहुत प्यार है, दोनों मिल गए तो क्या हो गया, मेला। तो दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है। जिसने ये साकार मिलन मनाया, जो मधुबन में जाके और साकार मिलन जिनको देखने का सौभाग्य हुआ, उस समय बहुत अच्छा ऐसा लगता था कि जैसे सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई हों। जिस समय बाबा ये मुरली सुनाते थे और हम सब सामने बैठ के सुनते थे, जिसने ये मिलन मनाया वो बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं कितना सुंदर दृश्य होता था वो, कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था कि इतना बड़ा परिवार मिलेगा, इतना बड़ा परिवार किसी का होगा। आपके घर कितने हैं, एक है, और आपके सेवा स्थान कितने हैं, ब्रह्म कुमारी के सेंटर्स तो बहुत सारे हैं, अनेक हैं, तो उसको भी तो बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर माना आपका घर। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हो, आपने कितने घर बनाए हैं।
गिनती नहीं कर सकते। दुनिया वाले क्या कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी वाले घर बार छुड़ा देते हैं, तो बाबा कहते हैं आपने कितने घर बनाए इसकी कोई गिनती नहीं कर सकते, याद रखना पड़ता है। तो इसको छोड़ना नहीं, बनाना है। और परिवार को छोड़ा गया, परिवार को इतना बड़ा बनाया जो मिलना ही मुश्किल होता है। इतना बड़ा परिवार बन गया, हम सब बाबा के बच्चों का आपस में इतना प्रेम है कि बाबा कहते हैं मिलना ही मुश्किल होता है। जैसे स्थापना के समय में जब छोटे छोटे बच्चे आए थे तो बाबा उनको पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते थे ना करना माना नास्तिक। अब कई बारी बच्चे सेवा मिलती है या कोई भी बात होती है तो उसमें ना करते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जब शुरू में स्थापना हुई थी इस ब्रह्म कुमारी संस्था की तो आए थे, तो बाबा कहते हैं उनको बाबा पक्का पाठ कराते थे, ना करना माना नास्तिक, हाँ करना माना आस्तिक। तो आप सब कौन हो? आस्तिक हो। कभी भी ऐसा मौका मिले सेवा केंद्र पे सेवा करने का तो हाजी का पाठ पक्का करना। नास्तिक तो नहीं हो, कभी कभी बन जाते हो, खेल करते हैं। माया के भी नॉलेजफुल हो गए, क्योंकि माया भी बड़ी ज्ञानी है। गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। तो माया भी देखती है इसकी उड़ान नीचे ऊपर हो गई तो देख करके वार करती है। माया के नए नए स्वरूप में आती है तो माया देखती है कि इसकी उड़ान नीचे ऊपर हो गई, आज इसने बाबा को याद किया, कल इसने बाबा को याद नहीं किया, आज श्रीमत का पालन किया, कल नहीं किया। तो माया भी देखती है, माना माया के 5 विकार भी देखते हैं कि अब इस पर वार किया जा सकता है। तो बाबा कहते हैं और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो, हार नहीं खाते हो। आप जान जाते हो ये माया हम पे वार कर रही, तो आप हार नहीं खाते हो, आप नॉलेजफुल होने के कारण जीत जाते हो। तभी तो आपके गले में विजय का हार पड़ा हुआ है। तो बाबा इस वर्ष चाहे नए हो चाहे पुराने हो, अगर नए भी हों तो समाप्ति का समय तो नए के लिए समीप है। अब तो बिल्कुल समाप्ति का समय आ गया। ये तो बाबा ने उस समय 1995 की बात है, बाबा ने उस समय कहा था, इस समय तो बिल्कुल स्थापना का समय नज़दीक है। चारों ओर हाहाकार मचिए, कहीं हिंसा, कहीं तूफान, कहीं बाढ़, कहीं कुछ। तो अब तो समय बहुत कम से कम बचा है। 2036 में सतयुग की स्थापना होनी है। तो बाबा कहते हैं नए के लिए तो समय, जो नए बाबा के बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत समीप है सतयुग का समय, और पुरानों के लिए भी समीप है। ऐसा नहीं समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष शायद मिलने हैं, नहीं, आपको 60 वर्ष मिलने ही नहीं है, अब तो समय नहीं बचा। आपको मेकअप करना है। अगर आप लास्ट में बाबा से जुड़े हो तो फास्ट जाना है, योग बहुत बढ़ाना है, धारणा बहुत अच्छी करनी है। लेकिन संपन्न होने का, समाप्ति का समय सबके लिए एक ही है। इसीलिए चाहे नए हो या पुराने हो, मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ, सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ है। कभी मिट जाए कभी लगा हुआ हो, नहीं, मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ। अपनी सभी कर्मेंद्रियों पर अधिकार रखने वाली, सभी कर्मेंद्रियों पर राज करने वाली मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूँ, मैं विश्व कल्याण के जिम्मेदार बारी की ताजधारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला आपका बाबा नहीं है, आप सभी विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, बाबा की सहयोगी आत्माएं हो, जो बाबा के बच्चे बने हैं और शांति के, शक्ति के वाइब्रेशन से संसार को देते हैं। तो बाबा कहते हैं आप सभी विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। आप बाबा के साथी भी बने हो, तो विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी और सदा बाबा के दिल तख्त नशीन, नीचे नहीं आना, सदा बाबा के दिल पर राज करने वाले दिल तख्त नशीन। वैसे भी देखो जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, माँ बाप उनको मिट्टी में नहीं जाने देते हैं। जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले होते हैं, उन्हें कितनी अच्छी सी पालना माँ बाप करते हैं, मिट्टी ना लग जाए, धूल ना लग जाए, धरनी पर पाँव नहीं रखने देते। तो आप कितने लाडले हो या और आने वाले हो। आप हो तो तख्त को छोड़कर साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प इस मिट्टी में या धरनी में पाँव नहीं रखो। अगर बाबा कहते हैं आप बाबा के लाडले बच्चे हो
तो कहाँ बाबा कहते हैं कैसे क्या नहीं करना है, साधारण स्वरूप मत बना लेना अपना, क्योंकि आप बाबा के भाग्यवान बच्चे हो। साधारण संकल्प नहीं कर सकते, साधारण संकल्प रूपी मिट्टी की धरनी में पाँव नहीं रखो, बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा पिता के बच्चे हो, किसी महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो। आप किसके बच्चे हो? स्वयं परमात्मा के बच्चे हो। तो आप साधारण कर्म, साधारण संकल्प कर नहीं सकते। आप कौन हो? विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। कई बारी बाबा बच्चों को देखते हैं कि योग करते हैं, बैठते योग में और करते युद्ध हैं। कहेंगे हमने 1 घंटे का योग लगाया। अब उस 1 घंटे में युद्ध कितने समय चली, योग कितने समय रहा। कमज़ोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती है कि जो चाहते नहीं हो वो कर लेते हो। जब कमज़ोर हो जाते हो, कई बार सोचते हो कि हम ये करना तो नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, तो बाबा कहते हैं चाहते नहीं हो कर लेते हो। जैसे कोई सर्वेंट बहुत भोले वाले होते हैं तो मालिक उसे जैसे अधीन बना देते हैं किसी को। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उससे भी मालिक कहते हैं इसको करो, नहीं तो नौकरी क्या करते हो। माया भी ऐसे ही करती, आप चाहते नहीं हो लेकिन कमज़ोरी के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योद्धे हो, चाहते नहीं हो कि हम ये गलत काम करें लेकिन हो जाता है, तो बाबा कहते हैं उस समय आप योगी हो कि योद्धे बन जाते हो, युद्ध करने वाले बन जाते हो। तो योगी तो नहीं कहेंगे। बाबा यही चाहते हैं हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाबा को बच्चों की युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। परमात्मा बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले हों। परमात्मा के बच्चे सदा खुश, उमंग, उत्साह में, मौज में रहने वाले हों। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त, माना माया के 5 विकारों के अधीन होना समाप्त। अच्छा, सर्व तरफ के, देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सदगुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा माया जीत विजयी रतन, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। दूर बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते हुए भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति भले ही हलचल की हो लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक शिव बाबा के अंत में एक की याद में कुछ सेकंड के लिए एकाग्र कर लो। तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त हो कर्म करे। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त होकर कर्म करे। अच्छा, ओम शांति।